और यहाँ पर मेरे कुछ यूज़र्स बनाए हुए हैं। सो यहाँ पर एक यूज़र होता है जिसका नाम होता है रूट, ठीक, ये पड़ा हुआ है रूट। और इसकी जो होस्ट है वो लोकल होस्ट है एंड पासवर्ड नो, मतलब कि पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं है। सेम चीज़ हमने यहाँ पर की है। ये देखें, लोकल होस्ट मेरी होस्ट आ गई, ये मेरा यूज़र नेम एंड पासवर्ड कुछ भी नहीं है, तो मैंने इसे खाली छोड़ दिया। पासवर्ड कुछ भी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप ये दो जो मैंने कोटेशंस दिए आप ये देंगे नहीं, नहीं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आपको देनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी होती है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने एक डेटाबेस क्रिएट की है जिसका नाम है MCQs। वो अगर आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको MCQs की डेटाबेस नज़र आ जाएगी। और ये देखिए आपके सामने MCQs की डेटाबेस पड़ी हुई है और इसके अंदर मेरा एक टेबल है जिसका नाम है QUES, क्वेश्चंस, ठीक। एंड इसके अंदर मेरा डेटा पूरा पड़ा हुआ है। अब जैसे कि मैंने एज्यूम किया कि आप बिगनर्स हैं तो आपको, मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको डेटाबेस क्रिएट करने नहीं आती होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि डेटाबेस किस तरह से क्रिएट की जाती है। ठीक है, आपने यहाँ पर PHP माय एडमिन पे, यहाँ पे होम पे क्लिक किया, आप यहाँ से आप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आप अपनी डेटाबेस का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने MCQs लिखा था, आप अपनी डेटाबेस का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे test1 लिखता हूँ एंड देन इसे क्रिएट कर दूँगा। डेटाबेस test1 हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि लेफ़्ट साइड पे मेरे पास यहाँ पे test1 आ चुकी होगी और ये देखिए नीचे यहाँ पे test1 लिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये देखिए ये मेरी डेटाबेस आ गई, लेकिन इसमें अभी कोई भी मेरा टेबल नहीं है। सो यहाँ पर इसलिए ये आपको कह रहा है कि क्रिएट टेबल और नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस। तो टेबल क्रिएट करने का तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने वहाँ पे क्वेस्ट लिखा था, यहाँ पर आप टेबल का नाम लिखेंगे। मैं टेबल 1 कर देता हूँ एंड देन नंबर ऑफ़ कॉलम्स से 4 कर देते हैं, गो। एंड अब यहाँ पर मैं अपनी फील्ड्स लिखूँगा, मतलब कि रोज़ और कॉलम्स लिखूँगा, मतलब कि कौन से मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ ID हो जो कि इंटीजर टाइप की होगी, इसकी लेंथ डिफ़ॉल्ट 11 होगी और ये ऑटो इंक्रीमेंट होती जाए। AI का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। हम अक्सर अपनी व्हाट टू से IDs को ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं, लेकिन फिर भी ये ऑप्शनल है। अगर आप ऑटो इंक्रीमेंट रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं रखना चाहते हैं, ख़ुद से असेंड करना चाहते हैं, तो ये भी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैं एक ऐसे लिखता हूँ क्वेश्चन एंड इसकी जो टाइप है मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। वार्चार भी कर सकता हूँ, लेकिन वार्चार में हम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं 255 कैरेक्टर्स पे। तो इस पर मैं इसे टेक्स्ट कर देता हूँ और इसकी जो साइज़ है वो यहाँ पे मेंशन नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि हमारा सवाल कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो। ठीक, उसके बाद आगे सारी फील्डें जैसी है मैं वैसे ही डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं इसके आंसर्स लिखता हूँ एंड आंसर को भी मैं इसकी जो टाइप है टेक्स्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे लेंथ मेंशन नहीं करा, क्योंकि मेरे पास आंसर छोटा बड़ा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एंड देन यहाँ पर लिखते हैं ऑप्शन एंड ऑप्शन को मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन भी मेरा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर तो एक आंसर होगा, बाकी ऑप्शंस भी तो होंगे। उसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये सारा आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं, कितनी फील्ड्स देना चाहते हैं, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। मैं ये सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, वैसे तो मेरा टेबल और डेटाबेस क्रिएट की हुई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेबल 1 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखें ये खाली है फ़िलहाल, तो इसमें हमें डेटा इंसर्ट करना होगा। तो वो किस तरह से करेंगे, आप ऊपर देखें इंसर्ट लिखा हुआ है, हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ID हमने ऑटो इंक्रीमेंट की थी तो इसे छोड़ देंगे। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि जैसे आप इसमें डेटा डालते जाएंगे तो 1 से स्टार्ट होगा एंड ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा, मतलब कि 1 2 3 4 अप टू जितना आपका डेटा होगा। सो क्वेश्चन लिखते हैं HTML स्टैंड्स फॉर एंड देन यहाँ पर टेक्स्ट में लिखते हैं आंसर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, एंड एक और ऑप्शन लिखते हैं ताकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, दैट्स वाई हायर मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, गो कर देते हैं। तो ये हमारा इस वक्त इंसर्ट हो चुका है। अब देखने के लिए हम क्या करेंगे, ब्राउज पे यहाँ क्लिक करेंगे और ये देखिए आपका एक मिस के डेटा इसमें आ चुका है। ID1 क्वेश्चन HTML स्टैंड्स फॉर आंसर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन हायर मार्कअप लैंग्वेज।
ठीक है, ये तो सिंपल सा तरीका था कि हम किस तरह से डेटाबेस एंड टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें अपने डेटा को इंसर्ट करते हैं। सो